तो साथियों, इसके पहले की कुछ वीडियो में मैंने थॉमस स्कॉट के फंडामेंटल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था और उसके बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि कंपनी इसके पहले B2B सेगमेंट में कार्य करती थी, जहाँ पर लो मार्जिन कंपनी के हुआ करते थे और बिजनेस ऑलमोस्ट फ्लैट था। B2B में कंपनी जैसे रेमंड हो गया एंड बीइंग ह्यूमन की बात करें तो इस तरीके की कंपनियों के लिए थॉमस स्कॉट जो है डिज़ाइनिंग किया करती थी। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपना फोकस जो है वो D2C सेगमेंट में फोकस बढ़ाया है। अब ये D2C क्या होता है? D2C यानी कि डिजिटली टू कस्टमर। डिजिटली यानी कि जैसे कि ई कॉमर्स वगैरह में आप जानते हैं कि ऑनलाइन कस्टमर जो है अपने प्रोडक्ट्स को देखते हैं किसी भी ब्रांड के और उसके बाद उसकी परचेजिंग करते हैं, उसको D2C सेगमेंट में, उस बिजनेस को D2C सेगमेंट में डाला जाएगा। तो थॉमस स्कॉट ने भी अपने कई सारे ब्रांड, जैसे कि इनका खुद का एक ब्रांडिंग नेम है थॉमस स्कॉट, तो इस ब्रांड के कपड़े जो है आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में देखने को मिलेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि इस सेगमेंट में जो है तो कंपनी के मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक हाई मार्जिन वाला ये सेगमेंट है। और इनफैक्ट इनके थॉमस स्कॉट खुद के ब्रांड की बात किया जाए तो पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में YOY बेसिस पर इस ब्रांड ने 2 टाइम्स जो है ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा थॉमस स्कॉट मिंत्रा के टॉप 5 ब्रांडिंग पार्टनर में आता है। तो टॉप 5 में इनफैक्ट 3rd नंबर पे जो है तो थॉमस स्कॉट का नाम है। यानी मिंत्रा भी अगर कुछ डिज़ाइनिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है तो प्रोडक्ट कपड़े वगैरह जो देती है, तो उसमें थॉमस स्कॉट का भी नाम आपको सबसे ऊपर टॉप 3 लिस्ट में देखने को मिलेगा। और मिंत्रा के लिए डिज़ाइनिंग पार्टनर होना अपने आप में भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे क्वालिटी चेक्स वगैरह होते हैं और उसके बाद ही मिंत्रा जो है किसी को अपना प्रिफर्ड पार्टनर सेलेक्ट करती है। तो थॉमस स्कॉट जो है मिंत्रा का एक तरीके से प्रिफर्ड पार्टनर है। इसके साथ साथ यंग मैनेजमेंट है और मतलब बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी ने सेल्स में भी ग्रोथ अच्छी दिखाई है और आने वाले टाइम में चूंकि इस सेक्टर में भी टेलविंड चल रहा है अपैरल स्पेस में, तो मैं इस स्टॉक को लेकर के थोड़ा सा बुलिश हूँ। ऑल दो डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टेड नहीं हूँ एंड दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। अब सवाल आ रहा है कि मैं इस स्टॉक में कैसे प्लानिंग कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक जो है अब आप यहां पे देखेंगे 2% के सर्किट में चला गया है, ESM कैटेगरी में चला गया है। अब इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। जिस तरीके से ये मूवमेंट देखने को मिला था इस स्टॉक में, ऐसी रैली जो है तो अब इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जब वॉल्यूम ड्राई अप हो जाते हैं, देखिए इस कैटेगरी में जब जाएगा कोई भी स्टॉक तो वहाँ वॉल्यूम्स जो हैं वो ड्राइड हो जाएंगे। तो अब इस स्टॉक में आपको अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है एंड मेरे हिसाब से ये एक पॉइंट बहुत अच्छा होता है किसी भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। और मैं इसको कैसे डील करूँगा, देखिए रिसेंटली मेरे को IPO अलॉट हुए हैं और इन दोनों ही IPO में मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक IPO आ रहा है सिनरोज फार्मा का है। इसकी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। स्मॉल HNI कैटेगरी में मैंने लगाया है। अमाउंट लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए का। और आज के दिन की अगर उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 72% का है। मैं अगर 60% का भी लिस्टिंग प्रीमियम यहाँ पे ले लूँ तो मेरे लगभग जो है तो 1,20,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और ओपन होते ही मैं इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद कैपिटल जो है बैंक अकाउंट में चला जाएगा और जो प्रॉफिट है उसको मैं थॉमस स्कॉट में धीरे धीरे डिप्लॉय करना शुरू करूँगा। अब इसमें मैं उस प्रॉफिट वाले अमाउंट को कैसे डिप्लॉय करूंगा, उसके कई सारे लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है ये जो रेजिस्टेंस का जोन हुआ करता था जो कि नियरली 361 का है। तो मेरा जो पहला चंक है वो नियरली 360, 3 लेवल हैं। सबसे पहले तो मैं इस लेवल के बारे में बता दूं, ये एक लेवल है रेजिस्टेंस वाला जोन। उसके बाद डेली में आप ये 20 डे मूविंग एवरेज देख पा रहे होंगे जो कि 379 है और धीरे धीरे ये शायद ऊपर भी आएगा जब तक कि ये प्राइस जो है इसके साथ मीटअप ना हो जाए। दूसरा लेवल ये है। और जो तीसरा लेवल है वो आपको वीकली चार्ट में देखने को मिलेगा, 20 वीक मूविंग एवरेज जो कि नियरली 288 के अराउंड है। तो मेरे 3 यहाँ पे इंडिकेटर रहेंगे। पहला तो एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा और दूसरा 20 वीक मूविंग एवरेज वाला जोन रहेगा, मूविंग एवरेज वाला जो प्राइस होगा वो रहेगा, और तीसरा डेली में 20 डे मूविंग एवरेज वाला जो प्राइस होगा। तो मेरी एंट्री जो भी लेवल यहाँ पे नियरली हो सकता है कि ये 400 तक पहुँचे और उसके बाद ये प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज को मीटअप करे। तो नियरली 400 से मैं धीरे धीरे इसको 3 लेवल्स में डिप्लॉय करना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद जो सेकंड लेवल होगा हो सकता है कि 361 वाला लेवल आए जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस जोन, तो यहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय करूँगा। और जो थर्ड मेरा लेवल होगा, कैपिटल का जो थर्ड इन्वेस्टमेंट होगा इस स्टॉक में, वो होगा 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में। आपको शायद लग रहा होगा कि 20 डे मूविंग एवरेज तो एक बुलिश स्टॉक में एवरेज करने के लिए सही स्ट्रेटजी होती है, गिरते हुए स्टॉक में ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा है कि इसका जो पी है वो नियरली 50 के अराउंड है, और मैं इस स्टॉक में लगभग 40 से 50% की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज की डेट के अगर मार्जिन की बात करें 13% के मार्जिन है, और जिस तरीके से इनकी ब्रांडिंग खुद की हो रही है, खुद के अपने ये ब्रांड सेल कर रहे हैं, D2C में इनका फोकस बढ़ रहा है, उसका रेवेन्यू परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है 1-2 सालों में आपको यहाँ पे मार्जिन हो सकता है 20% देखने को मिले, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, बट सपोज करते हैं कि अगर 20% के मार्जिन मिलते हैं, 40 से 50% की ग्रोथ आएगी, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा जो है तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा अगर ये 50 और 40 के पी पर ट्रेड करता है तो इसकी पी जो रेटिंग है वो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और चूंकि मैं IPO से प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और मुझे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं शौक है फ्री के शेयर्स होल्ड करने का, तो डेफिनेटली वो जो IPO का प्रॉफिट है नियरली 1 लाख के अराउंड, तो उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें डिप्लॉय करने वाला हूँ। और ये स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के सामने पहले ही शेयर कर दी है, बाकी जब डिप्लॉय करूँगा तो भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, आप इसको एजुकेशन के लिए लें। इस वीडियो से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं लेना है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट यूजफुल लगता है देन डेफिनेटली स्मैश हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड टिल देन टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।